व्यूज़ भी काफ़ी अच्छे मिले। तो फिर मैंने ये आपका सेशन ज्वाइन किया। इंशाल्लाह सही अच्छा सही, जर्नी इंशाल्लाह रहेगा आपके इंशाल्लाह साथ। इंशाल्लाह, अल्लाह खैर करेंगे। अच्छा, और कोई बच्चा और न्यू है जो बिल्कुल न्यू हो? क्योंकि रवीन वाले भी आप में से हैं लोग। शकीला भी पुरानी है ना? शकीला बेटा न्यू या पुराना? नहीं सर, मैं पुरानी हूँ। मैंने पुरानी है। लास्ट सेशन में जो है ना वो रिकॉर्डिंग सुनी थी, क्लासेस बकायदा ले नहीं सकी थी, तो सही अब जो सही है सही। वो प्रॉपर ले। अच्छा चलें, मुझे आपकी रिक्वेस्ट फॉरवर्ड की थी शान ने, मेरे ख्याल से आप नोट्स का कुछ कर रही थी। जी सर, मैंने मैंने रिकॉर्डिंग कह सुनी दिया है ना। बेटा, बेटा वो कर देगा तो आपको। ओके सर, थैंक यू। ठीक है चले। तो ठीक है बेटा, फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। आज आपकी मेरे साथ है फर्स्ट क्लास। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इस्लामिक स्टडी। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे मेंशन कर दूं, ये जो हमारा जो बैच अभी शुरू आपका आज से हो रहा है, इसमें हमारे वो लोग थे जो हमारे साथ इन सर्कल थे, पुराने लोग। हमारी जो न्यू एडवर्टाइजमेंट है वो अभी चल रही है। आपकी जो फर्स्ट फॉर्मल सही क्लास है ना, वो होनी है सैटरडे को। ठीक है, सैटरडे को जो आपकी जैन के साथ क्लास है ना, तब भी हमने एक इनटेक रखा है। जैन असिस्टेंट डायरेक्टर FI जो आपको पाक फेयर करवाते हैं, पाक फेयर कुछ स्पेशल क्लासेस जैन लेते हैं। और उसमें ये है कि तब के बाद आपका फॉर्मली स्केड्यूल जो से वो शुरू करेंगे। मतलब ये जो एक आधी क्लास अभी आपकी आज मेरे साथ हो रही है या किसी और के साथ होगी, ये समझने के बाद में अगले हफ्ते रिपीट भी हो जाएगी। ठीक है, लेकिन आप जो कि हमारे पुराने स्टूडेंट्स ही हैं मोस्टली, तो इसलिए हमने इनको कैटर करने के लिए यहीं एक दफ़ा लेके आए हैं कि चलें एक दफ़ा, बजाय फारिग बैठने के इस हफ्ते में साथ वो इन प्रोसेस रहेंगे। ठीक है, इस दौरान जो हमारा तरीक़ेकार है, जिस तरह बदर का भी न्यू एडमिशन है, बदर पहले हमारे पास सर्कल में ही थे, लेकिन कुछ चीज़ें मेंशन में कर दूं। हमारा जो बेटा क्लास का तरीक़ेकार होगा, एज ए डायरेक्टर ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन मैंने तमाम टीचर्स को ये मेक श्योर किया है कि ये सेशन इस किस्म का होगा कि आपके समझ लें कि हर दिन 5 नंबर बढ़ रहे होंगे। आप क्लास लेक्चर गौर से सुनेंगे, जो चीजें हम क्लास में पॉइंट आउट करें वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगी। ठीक है, उसके बाद जो चीजें इन नोट्स में मौजूद है, जस्ट लाइक इस्लामिक स्टडी है, इस्लामिक स्टडी का आपका 99% पेपर इन्हीं नोट से आएगा। ठीक है, ये जरूर हो सकता है जस्ट लाइक ये क्वेश्चन की एग्जांपल उठाते हैं, पहले चैप्टर की तरफ आए। पहला सवाल है, इस्लाम इज अ किसिंग ऑफ हजर असवद। हजर असवद को चूमने को इस्लाम कहते हैं। अब यहां से 4 से 5 सवाल निकलते हैं। अब जिसके पास सिर्फ नोट्स हैं वो तो ये पढ़ के वहीं खामोश हो गया। लेकिन जब लेक्चर में आप आएंगे तो हमारा काम है कि हमने इसकी तमाम डायमेंशन आपको क्लेरिफाई करनी है। जस्ट लाइक प्रेजेंट कलर ऑफ हजर असवद क्या है, एक्चुअल कलर ऑफ हजर असवद क्या है, हजर असवद कहाँ से आया था, और फिर सबसे ज्यादा पेपर में आने वाला सवाल वो ये है कि एट द टाइम ऑफ हजर असवद इंसिडेंट हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज वाज। ठीक है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक उस टाइम 35 साल थे। ठीक है, और हजर असवद जौन सा है ये जन्नत से आया है। इसका एक्चुअल कलर व्हाइट था, प्रेजेंटली इसका कलर ब्लैक हो चुका है। देखिए, ये हमारा तरीकेकार होगा जिसको हमने फॉलो करना है। अच्छा, एक अच्छी चीज मैं आपसे और भी यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा, आप सब ने एक अपना स्टडी प्लान बना लेना है। हमने एक आपका इंटरनल प्लान बनाया हुआ है जिसमें आपको एक वीकली टाइम टेबल प्रोवाइड किया जाता है। आज मौजूद है क्लास में? जी सर। आज मुझे आपने मैसेज किया था जो आपका स्टडी प्लान था, सबसे पहले तो वेरी गुड बेटा, मुझे बहुत पसंद आया। जी सर, सर ठीक वो है, मैंने प्लान दूसरा, पूरा करने के बाद ना फिर ही पास पेपर्स जो मैंने स्टार्ट करने थे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको पास पेपर भी प्रोवाइड करूंगा सारे, मैं भी आपको दिखा देता हूँ। अब आइज के उस प्लान से दो चीजें मेरे जेहन में आई हैं बेटा, मैं भी आपके साथ यहाँ प्लान ना अपना व्हाट्सएप कनेक्ट करके खोल रहा हूँ, क्योंकि वो बहुत अच्छी चीज थी। आइज माशाल्लाह हमारे वो स्टूडेंट हैं जो हमारे साथ को पिछले 6 महीने शायद अब साल से अटैच है, CSS की भी तैयारी की है, ग्रेड 17 की जॉब भी अचीव कर चुके हैं। आगे अब FIA में भी जो उनसे माशाल्लाह क्वालिफाई कर चुके हैं, MOD में भी क्वालिफाई कर चुके हैं। तो यू कैन से आइज इज आर मास्टर प्रोडक्ट। ठीक है, ब्रांड एम्बेसडर हम तैयार कर रहे हैं आइज की शक्ल में। तो ये मेरे बच्चों, आइज ने एक अपना प्लान बनाया, मैं अपना व्हाट्सएप कनेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। आपने भी मेरे बेटा इसी तरह अपना एक प्लान सेट करना है। ठीक है, जर्नल जो आपकी डिवीजन है, अगर मुझसे पूछें कि एक सब्जेक्ट कितनी देर लेता है, ठीक है, अगर आप इस्लामिक स्टडी की बात करें, एक चीज ध्यान में रखनी है, FIA का जो लास्ट असिस्टेंट डायरेक्टर का पेपर आया है मेरे बेटा, उसमें उसने 20 नंबर का इस्लामिक स्टडी किया कि 4 नंबर के सवाल डाले थे, पिछले साल की बात कर रहा हूँ, 2021 के जो लास्ट पे हुआ था। ठीक है, इस साल उसने पोर्शन बढ़ा दिया। मतलब देर इज नो एनी टेस्टिफाई रूल कि वो इस पार्ट में सवाल ज्यादा देगा या कम देगा। लेकिन कीप वन थिंग इन योर माइंड कि आपने अपनी तैयारी इस हिसाब से करनी है कि या वो ज्यादा दे या वो कम दे, आपको इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा होगा। आज एक मैसेज करना मुझे अपने नंबर से बेटा, ये भी मेरे ख्याल से वो लिंक जो है ना वो यहाँ पे आते हुए टाइम लगा रहे हैं। आज मैसेज करो एक।
जी सर कर दिए। कर दिया, मैसेज भी नहीं आया अभी तक। व्हाट्सएप आ गया, ये आया। अच्छा, आप सब स्टूडेंट किसी को कोई प्रॉब्लम हो, मेरे तमाम स्टूडेंट जो उनसे मुझसे इन टच रहते हैं, आप भी इन टच रह सकते हैं। कोई चीज़ पूछना चाहे किसी टाइम, फील फ्री टू कांटेक्ट मी एनी टाइम। ये देखो मेरा बेटा, अब ये आइज ने मुझसे प्लान शेयर किया, नजर आ रहा है ना स्क्रीन पे आपको? जी सर विजिबल है। आ रहा है ना? अब आइज ने देखिए माशाल्लाह कितने अच्छे तरह से अपने इस सारे जो उनसे डेज को डिवाइड किया है। इसमें जो खूबसूरती मुझे चीज की नजर आई है ना, उसमें देखिए उसने एक सब्जेक्ट उठाया है, 4 दिन 5 दिन 2 दिन सब चीज ऐड की है। अब इसमें मैंने एक और चीज आइज से ऐड करवाई थी। देख लो जरा। ठीक है, इसने डिफरेंट सोर्सेज जो हमने इसको फाइल्स दी हैं वो भी, जो लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग है वो भी, उसके बाद जनरल स्टडी के लिए और कोई इंटरनेट वगैरह जो हमने और परसू करना है वो भी। अब यहाँ पे मैंने दो चीजें पहले मैं नहीं बताता था, अब मैं वो भी मेंशन कर रहा हूँ आज। ये बेटा लिख के ग्रुप में भी शेयर कर देना। पीपीएससी अपना पेपर पता कहाँ से देती है? किसी को आइडिया है वैसे कौन सी वेबसाइट है जहाँ से पेपर उठाया जा रहा होता है? तो मैंने क्वेश्चन सर्च किए थे नेट पे, तो दो जी जी। तीन वेबसाइट्स थी। एक तो पाक एमसीक्यूज, टेस्ट पॉइंट, डॉन एमसीक्यूज नहीं बेटा, और एमसीक्यू प्लेनेट। नहीं बेटा, यहाँ पे कुछ कुछ होगा। आपको दो वेबसाइट बता रहा हूँ, जाके उठा के देखना, आपको डिट्टो कॉपी वहां से मिलेगी। ठीक है, एक वेबसाइट का नाम है एग्जाम विडा, ये इंडियन है दोनों। पीपीएससी के मोस्टली एमसीक्यू जिन्होंने यहाँ से निकाले होते हैं। और दूसरी है इंडिया बिक्स, इसका निकाल के ना आज एग्जैक्ट वो लिंक शेयर कर देना, ताकि वर्डिंग में स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम ना हो। एग्जाम विडा और इंडिया बिक्स। जैसे मैंने ये दोनों तैयार की हुई थी अपने, जब मैंने अपना इलेक्ट्रिकल का पोर्शन तैयार किया था इसमें बस सर तो ये एग्जाम। आप जेन में रख लें कि यहाँ से ये जनाब अक्सर जौन से हैं वो एमसीक्यूज लिए जा रहे होते हैं। ये सर दोनों इंडिया की वेबसाइट्स हैं, इसमें इंडिया पाकिस्तान की वही बता स्टडीज, रहा हूँ ना। इस्लामियात, हाँ इस्लामियत और जी, करंट अफेयर्स ना वो यहाँ से तैयार नहीं होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मेरा बेटा इन दोनों वेबसाइट्स को मेंशन कर लें, ये अपने साथ आपने इसमें लाजमन यहाँ से चीजें लेनी है। फजीला बेटा रीज्वाइन करो, इंटरनेट का इशू आपकी तरफ से होना है, वैसे तो बाकियों क्लियर आ रही हो इस। अब आ जाओ मेरा बेटा, ये जो आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाने हैं, इन नोट्स में देखें आपको हर सब्जेक्ट की डिटेल चीजें प्रोवाइड की जानी। आज मैंने आपको कहा था कुछ चीजें मैं आपको सेंड करूंगा। आज आपके क्लास के बेटा सीआर भी हैं, आज को मैं चीजें ये जौन से अभी सेंड कर रहा हूँ, लेकिन आज आपने इनको देना तब है जब इनको इनकी जरूरत होगी। इनके सामने जी दिखा के ओके। ही मैं सेंड कर रहा हूँ, क्योंकि आप तो हमारे पुराने स्टूडेंट है, चीजें प्रिपेयर कर चुके हैं। इनको अगर अभी देंगे तो ये अभी शॉर्टकट में लग जाएंगे। चीजें हैं ये पक्की पक्की आपके लिए रखी हैं। आज आप लाहौर में ही हो, अभी मुल्तान हो? जी सर आज लैब थी तो लैब लेके वापस मुल्तान आ गया था। वापस मुल्तान आ गए? आज मैंने अगले हफ्ते वापस आ जाना लाहौर में। एक दफा ना आपने मुझे आके मिल लेना फिजिकली, चाहे ऑफिस आ जाना चाहे मेरे पास इधर कैंट में आ जाना। तो थर्सडे को मैंने आने लगा और थर्सडे को आना, मैंने फ्राइडे को आ जाना लाहौर वापस, अगले हफ्ते में लाहौर ही हूँ। चले ओके सर। ठीक है, तो जी फिर भी आज जो चीजें उसमें जब आप आओगे मेरे पास, आपने यूएसबी लेके आनी है, ताकि इसका पूरा फोल्डर एकदम मैं आपको इकट्ठे, जिस तरह हमने रखा हुआ है ना, जो हम जितने भी टीचर्स के पास ऑन से, ये फोल्डर आप ले लो मुझसे। जी ओके सर, मैं आपके पास चक्कर लगा लूंगा नेक्स्ट मंडे को। ठीक है बेटा। अच्छा, अभी जो चीजें मैं सेंड कर रहा हूँ आपको स्टूडेंट्स, ये आपको अभी ना देने का मकसद ये है कि फिर आप अभी शॉर्टकट की तलाश में लग जाते हैं। एक तो ये फाइल देखें, अभी मैं पहले आपको स्क्रीन पे खोल के भी दिखाता हूँ। इस्लामिक स्टडी में एक फाइल ना ये पड़ी हुई है, इस्लामिया 200। अब ये सिलेक्टेड एमसीक्यूज हैं जो पेपर में रिपीटिवली देखे गए हैं, ये वाले। लेकिन इससे भी ज्यादा जो 100% एक टेस्टिफाइड सोर्स साबित होता है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ, जो मैंने खुद आजमाया हुआ है कि ये पेपर में कुछ ना कुछ उसका जौन सा है ना वो अमल दखल जरूर होता है। इसको मैं कह रहा था कि वो फाइल आप लाजमन तैयार करें बेटा, ये फाइल आपने बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। ये 7 पेजेस हैं, और ये टोटल एमसीक्यू जिस पे होंगे मेरे ख्याल से 500 600। 663 एमसीक्यूज है करंट अफेयर, ये मेरे सब्जेक्ट के मतलब मिक्स। ठीक है, इसमें जस्ट लाइक DGISPR प्रेजेंट कौन है, करंट जॉन से, वो आपने अपडेट कर लेना। ठीक है, ये फाइल वो है मेरा बेटा जिसमें CSS के जो MCQs हैं वो मौजूद है, क्योंकि आपको पता है कि हमारे पास यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह
पूरी एक खेप हमारी हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में इस टाइम मौजूद है। ठीक है, तो इसलिए मेरे बच्चों ये चीजें वो हैं जो आपके काम आएंगी हर स्टेज पे। आज ये मैं बाप को सेंड कर रहा हूँ, इनको पास सेव करते जाओ। और जब आप लास्ट पे बेटा पहुंचते हो ना, मतलब किसी भी सेशन के जो लास्ट पे, जस्ट लाइक ये 47 वालों की जब पास आउट होगी तब आपने इनको मटेरियल देना है, ये उससे पहले नहीं देना। अगर आप उससे पहले देंगे, हमें देने में कोई इतराज नहीं, लेकिन आपका नुकसान है मेरे बच्चों। फिर आप शॉर्टकट की तलाश में ना लेक्चर्स पे कंसंट्रेट करोगे और ना ही आप जो उनसे वो चीज़ों को सही तरह कवर अप करोगे। ये इंडिया बेक्स और एग्जाम वीडियो आपको बता दी हैं, इनको आप बेशक करते रहना। चलिए, ये भी हो गए। उसके बाद आज ये पास्ट पेपर की फाइल्स हैं, ये देखें। इसके अंदर आपके पास सॉल्व पास्ट पेपर है। इसमें कुछ पेपर वो होते हैं जस्ट लाइक ये हमने अपने स्टूडेंट से सॉल्व करवाए हुए हैं, जस्ट लाइक जो ये FIA वगैरह के है ना, ये हम फौरी जो वैसे अवेलेबल नहीं होते, लेकिन हम इनको खुद सॉर्ट आउट करवा लेते हैं। बाकी जो आप लोग न्यू स्टूडेंट इस ग्रुप में हैं, अभी आपको नोट्स क्लास के बाद सेंड किए जाएंगे। सिरोनिम्स एंटोनिम्स मुदस्सर अगर सही देखो ना, 3600 वर्ड की एक लिस्ट है बैरन की, वो करनी पड़ती है। ठीक है ना, अगर सही देखो। लेकिन 3600 वर्ड ऐसे हैं, कभी भी आप 1-2 महीने में वो नहीं कर सकते। इसका ना एक सेपरेट मैंने आपके साथ सेशन खुद रखना है, मैं रखूंगा अगले हफ्ते, रख लेंगे। अभी ये चीजें डिस्कस कर लें, अभी मैं क्लास पढ़ा लूँ, ये चीजें डिस्कस कर लूँ। ये चीजें ये कि पूरा टाइम चाहिए। अगर कहते हो तो इस्लामिक स्टडी अगले हफ्ते चली जाएगी, अभी मैं ये चीजें आपसे डिस्कस कर लेते हैं। क्या कहना है आपका? ये जो टिप्स एंड ट्रिक्स है ना सारी हर सब्जेक्ट की, ये मैं आपको दे देता हूँ। क्या चाहते हो? सब सब भी डिस्कस कर दें। मैं डिस्कस वही फिर अगले हफ्ते आपकी फॉर्मली क्लास चलेंगी साथ। बदर, आर यू फाइन विद इट? यस सर, आई एम ओके। चलिए, अच्छा, आपके लिए भी फायदा हो जाएगा। अच्छा, अब ये मैंने चीजें आपको दे दी। अब उसके बाद आ जाते हैं उस लिस्ट की जानिब जिसकी अभी बात मैं कर रहा हूँ। अब आपने इंग्लिश के वर्ड बेटा इतने ज्यादा हैं, मैं तो कम से कम 3600 याद नहीं कर सकता, बनस्बत के मुझे इनमें से बहुत सारे वैसे ही याद हैं जब अपने टाइम में किए थे तो जेल में बैठे हुए थे। अब इसमें एक तो छोटी लिस्ट है आपके लिए, ये आज ये मौजूद है आप लोगों के पास कि नहीं है? इसके अलावा दो फाइल्स और हैं, वो भी बैरन की फाइल है, उसमें 800 हाई फ्रीक्वेंसी बस वो वर्ड्स जौन हैं। से 800 वाले। लेकिन 800 वाले में बेटा आपने काम करना है। ये लिस्ट आपके सामने स्क्रीन पे इस टाइम मौजूद है। इसमें आप देखें ए के वर्ड जौन से है ना, ये कितने पेज पहले, 3 पेज पे सिर्फ ए के वर्ड है। जरा ये एनालिसिस करो कि चीजों को एनालिसिस कैसे करना है। फिर ये बी के वर्ड शुरू हुए, ये देखें बी के वर्ड कितने हैं, 1 पेज के। यानी कि अगर आप ए के 3 पेज याद कर रहे हैं, तब भी जब हम पेपर बना रहे हैं, हमने ए में से 1 से ऊपर लफ्ज नहीं देना। सिनोनिम्स या एंटोनिम्स 10 नंबर का अगर दे रहे हैं तो 10 नंबर के हमने ए से नहीं दे देने। आप लोग क्या काम करेंगे, आप अपनी सारी एनर्जी जाया ए पे ही कर देंगे। ये काम मेरा बेटा आपने बिल्कुल भी नहीं करना। ठीक है, आपने क्या काम करना है कि आपने इसको शुरू करना है उल्टा। और जिस वर्ड से भी आप बोर होने लगे हैं, जस्ट लाइक आप अगर इस टाइम डी पे हैं, ठीक है, आप देख रहे हैं डी से बोर हो गए, तो डी को छोड़ के एक दफा ई पे चले जाए। ठीक है, और दूसरी चीज ये तो हो गया इस लिस्ट के लिए। एक लिस्ट है जो आपकी 3600 वर्ड्स की है, शायद मेरे पास वो भी पड़ी हो यहाँ पे। आज बेटा स्क्रीन पे देखना, आप अब इंग्लिश करवा रहे हैं, चीजें आप सारी जौन सी प्रसूव कर रहे हैं। जी सर। ये जो फाइल्स आपके सामने नजर आ रही सारी है ना आपके पास? नहीं सर, ये वाली फाइल नहीं है, इसमें से नरेशन की फाइल्स हैं और इंग्लिश वाली फाइल है, वो फर्स्ट वाली, और नहीं। आज ये भी मैं आपको सेंड करता हूँ, क्योंकि आप अब आगे इंग्लिश करवा भी रहे हैं खुद, तो ये फिर आपने अपने हिसाब से चेक करके साथ साथ प्रोवाइड करते जाना। अच्छा, जो 3600 वर्ड वाली लिस्ट है, उसमें आपने काम करना है मेरे बच्चों।
या आज मैं इकट्ठी आपको सेंड कर रहा हूँ सारी? जी ओके सर। अब वो जो 3600 वर्ड वाली लिस्ट है उसके अंदर आपने साउंड ऑफ वर्ड से उसको मेमोराइज करना है। आज मुझे वो लिस्ट सेंड करना जरा, पढ़िए पास सिस्टम। जी सर मैं आपको सेंड कर देता हूँ 800 फ्रीक्वेंसी वाली। 800 वाले नहीं, 3600 वाली, 3600 वाली। जी या सर मैं वो भेज निकालूं? देता हूँ। नहीं सर पढ़िए, इधर, मैं अच्छा आप मुझे भेज भेजो देता हूँ जरा। आपको। अच्छा, अब उसमें क्या चीज है उसको मैंने उसको मेमोराइज किया था अपने टाइम में, ठीक है। अब शायद वो मेरे पास कहीं पड़ी हो, मैंने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड तो मैं करता रहा हूँ, ये आइज मुझे सेंड कर रहे हैं, मुझे ढूंढने में टाइम लग जाना। अच्छा आइज, एक ये चीज भी आपके लिए जरूरी है, इंशाल्लाह ये मैं आपको अपना इकट्ठा ही दूंगा। ये सॉल्व इडियम्स हैं, ये एमसीक्यूज वालों के लिए नहीं है, लेकिन जो आगे जब आप जाएंगे फिर ये आपके काम आएंगे। उसके बाद बच्चों हमने डाटा किस तरह मेंटेन किया मैं आपको दिखाऊं तो आप हैरान हो जाए। ये देख रहे हैं इस टाइम फाइल्स आपके पास कि एक एक चीज की जो इन डेप्थ चीजें हैं हमने किस तरह उसको ऑर्गेनाइज किया है। जो हमारे स्टूडेंट हमारे लेक्चर जो रिकॉर्ड करते थे वो तक हमारे पास पड़े हुए। ये हमारे स्टूडेंट्स की डीएमसीज, ये भी आपको दिखा देता हूँ, जो हमसे सीएसएस की तैयारी करते हैं उनका तमाम डाटा ये देख रहे हैं। जितनी पोजीशंस हमारी आई हैं उनका क्या डाटा है, किधर किधर वो मौजूद है, पूरा एक डाटा बेस है जो ये सारा काम कर रहा जी सर आपको सेंड कर दिए। है। जी बेटा मैं ओपन करता हूँ। ये मैंने फाइल सर कंप्लीट की थी, वैसे 203 सफ़े थे ये, मैंने कंप्लीट किए थे। रोज बहुत अच्छा 10 किया था बेटा, ये रोज सीएसएस 10 वालों सफ़े। के लिए तो जरूरी है। अब इसका आसान तरीका, जब मैंने इसको मेमोराइज किया था, ठीक है, उस टाइम तो सिर्फ यही था ना तो एक तो तब मेन ये था कि तब को इतने ज्यादा ये भी नहीं थे कि आप रेलिवेंट सोर्सेज को और से और जौन से उनकी तरफ चले जाए। मैंने तो इसको एक वैसे ही शौकिया तौर के ऊपर, कोई आज से कह लें 13-14 साल पहले जौन सा है, मैंने इसको मेमोराइज किया था अपने तौर पे वैसे ही। और मैंने किया क्या हुआ था, मैं रोज के 10-15 वर्ड याद करता था लेकिन फिर भी भूल जाते थे। फिर मैंने इसका जो हल निकाला, जब मैं इसको 2-3 महीने लगातार पढ़ता रहा हूँ ना, उसके बाद मैं मेरा इस पे इतना कोई एक्सपीरियंस हो गया कि मैं आपको ना एक साउंड ऑफ वर्ड से देखें, उसमें आप वर्ड के करीब जाने के बहुत ज्यादा चांसेस है। जस्ट लाइक यहाँ से कोई ऐसा वर्ड उठाएं जिसका आपको मीनिंग पता है, जनरल छोटा आसान वर्ड में उठाता हूँ। अच्छा अब ये देखें, एब्जॉल्व, इसका क्या मतलब होता है? जनरली सबको पता कि नहीं पता इसका? सर जज़ब करना। जज़ब करना। अब ये वर्ड है एब्सटेन, इसका क्या मतलब होता है? रोकना। बाज रहना। अब जज़ब करना और बाज रहना, इन दोनों में अगर अल्फाजी तनाव में अगर आप देखें, कुछ ना कुछ कुर्बतदारी जरूर है। जज़ब करके भी खत्म हो जाना है और किसी चीज से अगर रुक जाना है तो वो भी खत्म हो जाना है। ऐसा है या नहीं है? कुछ थोड़ी बहुत समझ आई है नहीं आई? और एग्जांपल दूं? यस सर। ठीक है, ये तरीका वो था जिससे मैंने इस लिस्ट को ग्रिप अप किया था। और इतना मैंने अल्हम्दुलिल्लाह उस टाइम पे ग्रिप अप कर लिया था कि अल्लाह का ये करम है कि मेरे सामने लिस्ट में कोई भी वर्ड आता था मैं उसके करीब पहुंच जाता था। मतलब अब इससे क्या होगा कि अगर आपको एब्जॉल्व का मतलब पता है तो जब आप पेपर में वर्ड चूज करेंगे तो उस वर्ड से करीबी वर्ड को पहले देखें कि आपको उनमें से क्या किसी वर्ड का मीनिंग आता है या नहीं आता। ठीक है, अब एब्स्टिमिशियस, खाने पीने में जो बड़ा ध्यान से खाने वाले होते हैं उनको एब्स्टिमिशियस कहते हैं। ठीक है, यानी कि बड़ा मुनासिब बैलेंस डाइट जौन सी एब्स्टिमिशियस डाइट करवाती। ठीक है, अब उसके बाद उसके साथ और वर्ड देख लें, ये एब्सटेन, ये भी उसी तरह का वर्ड। ठीक है ना, मतलब ये एब्सटेन का क्या मतलब है कि ना होना। ठीक है, यानी उसको कम कर देना, खत्म कर देना। यहाँ पे आप खाने को खत्म कर रहे हैं, तो देर इज अ सिमिलैरिटी बिटवीन द वॉइसेस ऑफ वर्ड्स। मुदस्सिर बात को पिक कर रहे हो या नहीं कर रहे? यस सर। ठीक है, अब इसको करने के लिए इस लिस्ट पे तो मेरी वैसी ग्रिप थी कि मैं आपको जल्दी बता सकता हूँ। अब यहाँ पे एक वर्ड आता है जेड वाले में, एक जी लॉट। आइज ने पेपर दिए, आइज ने अक्सर वो वर्ड देखा होगा। जी सर। अब जी लॉट का क्यों इतनी दफा जेड से उठाया जाता है? जब हम ये पेपर उठा रहे होते हैं ना, जब हमने पेपर, अब इस स्टेज पे हम पहुंचे कि हमने पेपर
देने के बाद उस स्टेज पे पहुंचे, पेपर लिए, फिर पेपर सेटिंग के शोबे में गए। अब हमें एक चीज पता है कि जब हमने वर्ड उठाने हैं ना, तो हमने जनरली अपना खाना पूरी करनी है, हम सारे ए से नहीं दे सकते, हमने पूरी एबीसी को एटलीस्ट जितने वर्ड चाहिए उतने ज्यादा, तो कह ले अगर 20 एमसीक्यू देने हैं तो 20 में से हमने 15 जो से ये फर्स्ट वर्ड्स आपके सामने है एबीसी के जो अल्फाबेट से, इनको टच करना है। आज इसमें जी नहीं है, नहीं सर, ये फाइल इतनी थी, जी तक ये फाइल इतनी थी। अब जी वाले जो वर्ड है ना वो एक पेज के हैं, उसके बाद वो नहीं, उसमें से एक वर्ड जी लॉट वो है जो पेपर में आपको 1000 दफा मिल जाएगा। ठीक है, आपने मेरा बेटा इस लिस्ट को उल्टा याद करना है, और ये जो चीजें मैंने आपको बताई हैं इससे आपने साउंड ऑफ वर्ड्स को याद रखना है। ठीक है, जस्ट लाइक वॉइस, वॉइस क्या कहते हैं, वॉइस क्या होता है बताओ? जो किसी चीज को होल्ड के, मतलब एक पेज पे ना उसको हिले ना दे। गुड। और विजनरी किसे कहते हैं? जो दूर का सोचता हो सर। अब इन दोनों चीजों में अगर सिमिलैरिटी देखो तो क्या है, विजनरी सोच समझ के काम करता है, उसका काम खराब नहीं होता। होता है नहीं ऐसे? विजनरी के तो सबको मीनिंग पता होगा। जी सर, और डिवाइस बंदा हुआ तो वो भी प्लान के साथ काम करता है, बस तो देख उसका ले, भी ये काम प्लान खराब से नहीं दोनों चीज। अब इसमें एक अल्फाबेट चेंज हुआ, वाइटल। अब वाइटल का मीनिंग इनसे डिफरेंट हो जाना। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जब भी आपके सामने आनी लिस्ट, आपने उनके पहले जो 3 वर्ड्स है ना, या 4 वर्ड, 4 नहीं 3 वर्ड से आपने उनकी मेमोरी में अपना रिकॉल करना है कि उससे मिलता जुलता आपको कौन सा लफ्ज आता है। ठीक है मेरा बेटा? हाँ सर, ये ट्रिक अच्छा है सर, ये वाला बहुत, ये ट्रिक बहुत अच्छा है। तीनों को ग्रुप बना के ना, एक बंदा मैनेमनिक बना सकता है, उसे एक आईडी रहता है जी बंदे को कि मतलब 3 वर्ड्स हमने चूज कर ली, पहले 3 लेटर चूज कर लिए हमने, और एक हमें आईडी होगा कि इससे ये मीनिंग हो सकता है, हमने बिल्कुल याद कर लिया। बिल्कुल। ये अच्छा और ट्रिक है। इसी तरह जब सिनोनिम की लिस्ट आनी है ना, उसमें जो आपको एमसीक्यूज आना है, उसमें देखिए एक वर्ड का मीनिंग पूछे, नीचे 4-5 वर्ड है। उन 4-5 वर्ड्स में जो आपका करीबी वर्ड है, जो जो आप जिससे फेमिलियर हो, आपने उसको रिकॉल करके उधर प्लेस कर देना। इसके लिए जो आसान है, जो पहले मैं जनरली जिसको मैंने फॉलो किया, जिससे मैं इस लिस्ट को फिर बड़ी अच्छी तरह कवर अप किया, यहाँ से एक एक वर्ड याद करते जाओ। वाइज है ना, वाइज कर लिया तो वीआईटी पे आ जाओ, वीआईटी में से एक कर लिए तो बाकी वीआईटी वाले सिर्फ पढ़ लो और छोड़ दो। एक ये तरीका है मेरा बेटा, अगर आपने ये कर लिया ना, तो यू कांट इमेजिन कि आपको कितना फायदा होने वाला है। समझे हो या नहीं समझे? यस सर। ठीक है, अब ये प्रैक्टिस करना। ठीक है, अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्टूडेंट्स आपको पढ़ा रहे हैं, आइज यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, ये हमारी जोन सी ना, हमारे लिए बाईस खुशी होता है कि अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारे स्टूडेंट्स जोन से है ना, वो भी आगे पढ़ाने वाली स्टेज में आ गए। तो आइज माशाल्लाह 3rd जनरेशन ऑफ माई स्टूडेंट जो आ गया माशाल्लाह इस स्टेज पे खुद मौजूद है, कि ग्रेड 17 पे भी है और टीचिंग में भी मौजूद है। ठीक है, तो ये चीजें जब आइज जैसे लोग आपको पढ़ाएंगे, वो आपको बड़ी अच्छी तरह चीजें क्लेरिफाई कराएंगे। ठीक है, मजीद कुछ भी प्रॉब्लम हो, फील फ्री टू कॉन्टेक्ट विद हिम एनी टाइम। अगर मुझसे कांटेक्ट करना चाहो मुझसे कर लेना, लेकिन ये कि इन चीजों को आप इस तरह प्रैक्टिस में लाओ, देखना आपको कितनी जल्दी से चीजें याद होती हैं। अब ये देख लेना जरा यहाँ पे, ये अब सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का तो सबको पता है, जो डिजोल्व हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप छोटा सा इस सॉल्वेंट को याद रख के इस इसमें से जो आपके वर्ड्स है ना वो देखें। अब ये सॉल्वेंट के साथ वी वाला वर्ड नहीं आ रहा, तो ऑब्वियसली अगर इसके बाद ये आ रहे हैं ना एस और आई, तो इसमें 19-20 का फर्क जरूर आना। ठीक है ना, वो यानी कि थोड़ा दूर से आपको घुमा के याद रखना पड़ना। ठीक है, सॉल्वेंट, सॉल्वेंट वो जो डिजोल्व हो जाता है। ठीक है, अब उसके बाद ये पहला वर्ड देखें, टॉकिंग ऑन वन सेल्फ, सॉलिक्यो। ठीक है, जो सिर्फ अपनी बात करे, खुद गर्ज। तो सॉल्वेंट भी जॉन से है वो भी सिर्फ अपने जोगा ही है कि वो फौरन डिजोल्व हो जाता है, और सॉलिक्यू जॉन से है वो भी सिर्फ अपने जोगा ही है कि सिर्फ अपनी बात करता है। इससे आसान वर्ड में कुछ समझ आ सकती है, नहीं आ सकती है? बदर मेरी बात को पिक कर रहे बेटा? यस सर। सारा, फजीला, मेरा, शकीला, मुदस्सिर, यस मैं सर। नेम में सबसे पूछ रहा हूँ, कोई नहीं भी समझ आ रही पूछ लो अभी। यस सर, समझ आई है।
आ गई, बस ठीक हो गया। फिर इसी तरह जब आपने टेंसेस में जाना है ना, इनको बेटा आपने एक पूरी ना आइज एक शीट बनवानी है। तो शीट शायद मेरे पास पड़ी भी हो। अभी मैं पहले देख लूं कि जो आप लोगों को डाटा दिया जा रहा है वो क्या है। जी ये जमान ने सारा डाटा जो कंपाइल किया हुआ है, आइज ने भी जमान से पढ़ी। जमान इस टाइम सिर्फ सीएसएस पे कंसंट्रेट कर रहे हैं क्योंकि हमारे पेपर्स बहुत ज़्यादा होते हैं जो चेक होने होते हैं ऑन कैंपस ऑनलाइन वो सारे। तो जमान की मैंने ड्यूटी वहां पे लगाई है कि सिर्फ पेपर्स को लुक आफ्टर करें इस टाइम। अब इसमें मेरा बेटा अगर आप इस तरह एक पढ़े तो ये काम है मुश्किल। इस काम को थोड़ा आसान करें भी आपके लिए। आइज जी सर। बेटा जरा अपने एक्सपीरियंस से कंटिन्यू करें आप। मैं अपने रजिस्टर से एक फाइल की तस्वीर इनके लिए उतारूं जरा एक सेकंड। ये सर टाइप्स हैं, टाइम्स ऑफ एक्शन और स्टेट ऑफ एक्शन। टाइप्स एंड जनरली आप इनको ये बताएं कि टेंसेस को अच्छा याद टेंसेस कैसे हैं। करना है। मैं एक सेकंड एक तस्वीर इनको सेंड करता हूँ, फिर इन्हें पता चलेगा कि चीजें कैसे मेमोराइज होती हैं। अच्छा टेंसेस को आपने ऐसे तैयार करना होता है। मोस्ट जैसे आपने प्रेजेंट टेंस लिया आपने, ठीक है। प्रेजेंट टेंस के पहले आपने देखना है कि उसकी सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग क्या होती है। उसमें सब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट और एक वर्ब, मतलब सिंपल उसमें सब्जेक्ट और फर्स्ट फॉर्म आती है उसके अंदर प्रेजेंट टेंस के अंदर। जैसे ही डिलीवर्स अ लेक्चर, यहाँ पे सामने की एग्जांपल लिखी हुई है, तो यहाँ पे ही एक सब्जेक्ट है। ये पता होना चाहिए आपको ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब क्या होता है एक सेंटेंस के अंदर। ये बहुत बेसिक नॉलेज है, ये चीज़ें पता हो। प्रेजेंट टेंस को लेके एक एग्जांपल लें। ही डिलीवर्स अ लेक्चर, ही सब्जेक्ट है, डिलीवर मतलब डिलीवर करना, काम करना, तो ये वर्ब है। और अ लेक्चर आपका आर्टिकल है और लेक्चर आपका ऑब्जेक्ट है। अब इसमें फर्स्ट फॉर्म यूज करा है वर्ब की, वो सिंपल, ठीक है। तो अगर हम प्रेजेंट सिंपल की बात करेंगे उसमें सब्जेक्ट और प्लस फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे हम। इसको आपने याद कैसे करना है, सिर्फ 20 एग्जांपल्स ना, बगैर कहीं से देखे उनको खुद लिखने की कोशिश करें। 20 सेंटेंसेस एक प्रेजेंट सिंपल के, कहीं से आपने कहीं से देखने नहीं है। एक एग्जांपल पढ़े, ये आपने एग्जांपल पढ़ी, ही डिलीवर्स लेक्चर, और उसका रूल पढ़ना है कि प्रेजेंट टेंस का रूल क्या होता है, ठीक है। और प्रेजेंट सिंपल का फिर 20 सेंटेंसेस उस रूल के हिसाब से लिखने की कोशिश करें। नेट से सर्च नहीं करना आपने। देन आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पे जाएं, उसकी भी एक एग्जांपल पढ़ें। उसमें सिंपल है कि आपने फर्स्ट फॉर्म के साथ ना आपने एक आईएनजी लगा देनी होती है, आईएनजी की आइज फॉर्म। बेटा जी सर। ये मैं आपको भेज रहा हूँ पिक। इसको जरा सेंड करें इनके जो ग्रुप्स में जो अभी चल रहे हैं, जो ग्रुप है ना इन दोनों के, जी श्योर। FIA वालों के भी और ये जो लास्ट बैच वाले होंगे। अब ये देखो मेरा बेटा, पहली चीज तो ये कि जो है ना आपकी चीजें उनको संभाल कर रखा करो। ये मेरे रजिस्टर का कलर देखो क्या हो गया, खुद देख लो किस जमाने का होना है। मेरे पास जो इधर जो आस्थाने की मेन लाइब्रेरी है जिसके अंदर सारी रिलीजियस किताबें हैं, उसके अंदर मैंने एक साइड पे अपनी तमाम जो बुकलेट्स हैं पुरानी, उनको उसी तरह रखा हुआ है अभी तक भी। सारे बच्चों को पेज मिल गया। जी सर, मैंने दोनों ग्रुप में सेंड कर दिया। चलें गुड। इस पेज की शक्ल देख रहे हैं आप कैसी हुई हुई है। मैं इसको यहाँ स्क्रीन पे भी आपके साथ ओपन करता हूँ। This old is gold. आइज ये चीज या तो इनको क्लास में तैयार करवाओ या खुद तैयार करके दो बेटा इन्हें। ये सर मेरे पास नोट्स बने हुए इसके जो मैंने तैयार किए थे। बने हैं ना, बस ठीक है। आपने बेटा एक इनको सिंप्लीफाइड फॉर्म में ये जरूर देना है। अब इसमें ये देखो हमारा क्या प्रॉब्लम होता है, हम जो लोग इंग्लिश मीडियम वाले हैं ना, हम शुरू से जो ऑक्सफोर्ड के पैटर्न पे रहे, हमें ये देसी टेंसेस नहीं आते होते। ठीक है, ये आपको रिक्वायर्ड तब होते हैं जब जिस स्टेज पे हमें इनकी जरूरत पड़ी, जब आपने अपने जो टेंसेस को ठीक करना होता है। ये मतलब मैंने ये सारी चीजें गैदर की थी मेरे ख्याल से कह लो को आज से वही 12-14 साल पहले, जब मैंने इन चीजों को सेट कर रहा था CSS के लिए। लेकिन फिर मैं UN को ज्वाइन कर लिया और मैं उस रास्ते से होता हुआ उससे भी बेहतर तरीके पे आ गया। ठीक है, अब इसमें ये देखिए मुझे इन चीजों का, मैं बोलने में इंग्लिश बिल्कुल ठीक बोलूंगा, लिखने में बिल्कुल ठीक लिखूंगा, लेकिन मुझसे आप ये पूछ लें कि टेंस कौन से, मुझे नहीं पता चलना। ठीक है, इन चीजों को मैंने तब ऐसे जौन सा है ना वो याद रखा था। अब ये देखिए मैंने क्या लिखा हुआ है, ताजा ताजा हुआ होता है।
यानी हो चुका होता है। अब देखिए एक होता है परफेक्ट टेंस और एक होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, अब इन दोनों में भी फर्क है। ठीक है, अब मैंने इनको मेरा बेटा इस तरह याद किया, फिर ये एग्जाम्पल है कहीं हो चुका, ठीक है, वो स्कूल जा चुका है, ही हैज गॉन टू स्कूल, ठीक है, दे हैव गॉन टू स्कूल। अब इसमें मैंने फिर ये रूल इसके लिखे, ही शी के साथ क्या आना है, आई वी दे यू के साथ क्या आना है, और फिर वर्ड की थर्ड फॉर्म यूज होनी। आप में से किस किसने टेंसेस को इस तरह याद किया हुआ? सर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 2008 और 9 में ये जो जिस पैटर्न पे आपने ये पिक्स शेयर किया ना, जी जी, ये प्रैक्टिस उस टाइम की हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। ये टेंस पे तो बहुत अच्छी ग्रिप है बस वो ऑलरेडी बेटा है। आप लोगों की होती है, लेकिन जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं ना, ठीक है ना, वो इन चीजों से बिल्कुल भी जौन से वो नाशना होते हैं। ठीक है, हमें अभी भी याद है जिस स्कूल में मेरी स्कूलिंग थी ना, लसाल में, वहां पे एक वर्ड उर्दू का बोलने का 1 रुपया फाइन था उस जमाने में। तो आप खुद देख लें बेटा कि उन्होंने हमें किस तरह जो उनसे तरह वो ट्रेंड किया था या क्या समझ ले, लेकिन हमें हमारे लिए ये टेंसेस हमारे नजदीक से नहीं गुजरे थे। सर हमें तो इस तरह ट्रेंड किया था, मतलब कि अब हम जो लेसन इंग्लिश का पढ़ रहे हैं ना पीटीबी का, उसमें 3 से 4 वर्ड दे देने हैं, भाई इसका आप पहले सारा उर्दू में एक जुमला बनाओ, उसको फिर सब टेंस में जो है ना जिस पैटर्न पे आपके नोट्स हैं, हमने फिर उस एक वर्ड बिल्कुल के यानी कि 8 टेंसेज हमने बनाने थे। बिल्कुल बिल्कुल, ये इस तरह फिर जौन सा ना बदर आपकी जो उर्दू मीडियम वालों की बेस अच्छी बनी होती। हमारे उधर क्या था कि हमें उन्होंने ऐसी आदत डाली कि हम सोचते भी इंग्लिश में थे। हमारा जो जिन लोगों के आप में से जिनकी ऑक्सफोर्ड की तैयारी जिन्होंने की हुई है, इस दौरान इन्होंने एक नया काम शुरू किया था, शायद आप में से किसी को याद हो, आप लोगों के टाइम तक जो ऑक्सफोर्ड वाले, ये हमें ना केसेट सुनाते होते थे, जिस तरह आपकी कंप्रीहेंशन नहीं होती। यस सर। ठीक है, हमारी कंप्रीहेंशन होती थी ऑडियो की, इन्होंने हमें केसेट सुना देनी है, उसके अंदर वो 2 4 5 मिनट का जो वो बोलेगा। अब मतलब हमारी जो सोच का पर्पस था ना, वही इन्होंने चेंज कर दिया था। आप खुद पढ़ रहे हैं, फिर आप उसको उर्दू में ट्रांसफर करेंगे, जब आप सुन सुन के वो कर रहे हैं ना, तो ऑब्वियसली आपने उसको फौरी सुनना है, फौरी ट्रांसलेट करना है, फौरी सवालों के जवाब देना। सही है। ठीक है ना, तो ये चीजें मेरा बेटा कि आपने इन चीजों को फॉलो करते हुए एक अपने आप को अच्छी तरह से, ठीक है ना, कवर करना है, ताकि आपको कोई किसी किस्म का प्रॉब्लम ना हो। राइट सर। कोई और सवाल? सर मतलब जिनको टेंथ वगैरह या एक्टिव पैसिव वॉइस या डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बेस है, मेन इशू मतलब मैं अगर पर्सनली अपनी बात करूँ तो मुझे जो इसका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट मतलब कि एफ आई या जो पेपर होते हैं डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, अच्छा बदर, उसके लिए फिर पता क्या होगा, अच्छा कि आपने मेंशन कर दिया, हमारी ना अभी क्लासेस शुरू होनी है, हो सकता है अगले हफ्ते हो या उससे अगले हफ्ते हो, डिस्क्रिप्टिव के लिए। ठीक है ना, आपने उनको अभी ज्वाइन कर लेना। ठीक है, सर जी मेरा जी एक क्वेश्चन है डिस्क्रिप्टिव से रेलिवेंट। जी सारा। मैंने लास्ट बैच में भी शायद डिस्क्रिप्टिव को ज्वाइन किया था, बट मैं क्लासेस नहीं ले सकी थी, मेरे कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह चल रहे थे। तो मेरा ये है कि मेरे एंड पे एक थोड़ा सा इशू है कि मैं वीक में एक क्लास तो ले सकती हूँ, बट डिस्क्रिप्टिव को इसको वन पेपर दोनों को लेके चलना मेरे लिए थोड़ा सा अच्छा, टफ हो मुझे जाएगा। मुझे आप ये बताएं कि आप में से कौन लोग वो हैं जो डिस्क्रिप्टिव के वीकली 1 से 2 क्लासेस में तैयारी करना चाहते हैं? सर मेरा मैं वीक में वीकेंड पे लाइक संडे या सैटरडे में अगर ये डिस्क्रिप्टिव की मुझे क्लासेस की हो तो फिर मेरे लिए थोड़ा सा इजी होगा। ठीक है, एक सारा होगी, और कौन है? सर मैं 1 से 2 क्लासेस का तो नहीं, मतलब कि मैं वीकली क्लास एक आध क्लास तो मैं ले लूंगा, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जो करें वो फिर अच्छे से बदर करें बदर ताकि उसका जो है ना तरीका एक ये होगा मेरा बेस। बेटा, अगर आप 3 से 4 स्टूडेंट हो जाते हैं ना जिन्होंने एफआई में जाना है इसके डिस्क्रिप्टिव का, आप लोगों का मैं स्पेसिफिक सेशन ही अलग बनवा दूंगा, जो हमारा वीकेंड प्रोग्राम होता है। उसमें क्या होगा, वो हमारा मोस्टली उन लोगों के लिए होता है जो जॉबियंस होते हैं या जो लोग पढ़ रहे होते हैं साथ, ताकि उनका वो ये है कि उसकी ड्यूरेशन लंबी कर देते हैं, यानी हफ्ते में 4 क्लासें एक तरफ और महीने में 4 क्लासें एक तरफ। फिर ये लोग बड़ी इजीली कवर अप करके 4 5 महीने में तैयारी पूरी कर सकते हैं। बात समझ रहे हैं? यानी कि फिर वो मंथली हिसाब में नहीं जाएगा, वीक की एक क्लास हो रही है, 4 महीने में हमने आपका पूरा क्लासेस को 16 क्लासों में आपकी पूरी चीजें कवर करवा देंगे।
ये पैटर्न हम रखेंगे फिर उसमें, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव में 2 सब्जेक्ट आपके मेरे साथ होते हैं, पहला सब्जेक्ट आपका होगा करंट अफेयर और दूसरा होगा इस्लामिक स्टडी, ये दोनों मेरे साथ है, ठीक है। तीसरा सब्जेक्ट जो से आपका वो जाएगा आइज के साथ, जो होगा इंग्लिश का, जिसमें आपने ऐसे लिखना हो, ठीक है। इस पैटर्न को हम जेन में रखते हुए मैं शान को कहता हूँ, वो आप लोगों से सारा इसका प्लान बनाता है सारी क्लासेस का। और कौन लोग हैं जिन्होंने डिस्क्रिप्टिव की तैयारी करनी है, एफआई का डिस्क्रिप्टिव तो सब नहीं देना है, लेकिन ये कि हम वीकली एक क्लास ऐड करवा के एक सेपरेट सेशन उसका आप लोगों का इंडिविजुअल बना देते हैं। अनम बशीर भी हैं डिस्क्रिप्टिव के, ठीक है। और अनम, बदर और सारा 3 लोग हो गए। यानी बहरहाल जो भी लोग हो ना, मैं उसे कहता हूँ कि आपसे वो उधर ग्रुप में मैसेज करें अभी शान, और आपसे पूछ के फिर एक स्पेशल उसका सेशन डिजाइन करें। फजीला भी है, यानी कि इसी तरह होता है ना बेटा। अच्छा हो गया कि आपने जनरल डिस्कशन ले लिया, आज ये चीजें सारी क्लियर हो गई। तो डिस्क्रिप्टिव का आपका एक सेशन हम सेपरेटली शुरू करवा देते हैं, जो इंशाल्लाह एफआई के डिस्क्रिप्टिव पहुंचने से पहले 4 से 5 महीने का पूरा कोर्स होगा, जिसमें आपको बड़ी अच्छी तरह कवर अप कर लिया जाएगा। सर मेरा एक और क्वेश्चन है, ये जो एफआईए का डिस्क्रिप्टिव होता है ये और आईएसआई हुआ का डिस्क्रिप्टिव होता है, सेम ये काइंड ऑफ सेम होते हैं या डिफरेंट होते हैं? सेम सेम बिल्कुल सेम। डिस्क्रिप्टिव जिस टेस्ट का भी होता है, यही तीनों से उसके कोर्सेज हैं, कंप्लीटली सेम होना वो आपका। ठीक। तो सर इसमें पीपीएससी का जो तहसीलदार का होता है वो भी सेम कैटेगरी में? बदर सबका, तीनों ये आपके सब्जेक्ट है, करंट अफेयर, इंग्लिश और इस्लामिक स्टडी, इन तीनों पर डिस्क्रिप्टिव बनना है, जिसका भी होना है। सर इसमें कोई आउटलाइन वगैरह दी जाती है या जस्ट लाइक सीएसएस वालों का जैसे इंग्लिश का एक पेपर होता वही सेम है आउटलाइन दिखा ऐसे देता या हूँ फिर ऐसे? मैं अभी दिखा देता हूँ आपको। मैं आपको अपने सब्जेक्ट की दिखाता हूँ, बाकी आपको आइज दिखाएंगे। ये देखें, आइज ने ये सब कुछ मेरे से पढ़ा हुआ है, ये देखें। ये आपकी आउटलाइन वो है जिसको हमने फॉलो करना है आपके करंट अफेयर के लिए। लेकिन करंट अफेयर के साथ साथ इसमें बहुत सारे वो टॉपिक हैं जिन पे आपका ऐसे आना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले उसमें करंट अफेयर पढ़ी जाएगी, साथ आइज आपकी इंग्लिश की बेसिक ग्रामर ग्रूमर ठीक कराते रहेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको ले जाया जाएगा इंग्लिश लिखने पे। इंग्लिश लिखना एक आर्ट है, सिंपली मैंने इनको इंग्लिश का भी सीएसएस वालों को खुद करवाया आइज को, जिस टाइप आपने अखबार पढ़ना कैसे है, उससे आपने थीसिस स्टेटमेंट कैसे निकालनी है, आपने पैराग्राफ कैसे बनाना है। ये मैंने कमी देखी थी बहुत सारे लोगों में कि उनको इंग्लिश की बेसिक सेटलमेंट नहीं करवाई जाती, ठीक है। तो जिन लोगों ने मुझसे पढ़ा है, आइज ही है सिर्फ सीएसएस के स्टूडेंट, यहाँ पे कोई और भी है? जी सर, सिर्फ मैं ही। हाँ, तो आइज बेहतर बता सकते हैं कि हमने किस तरह पैराग्राफ बनाना तक सीखा था उसमें। आज जरा अपना एक्सपीरियंस शेयर करें इनसे बेटा। जी सर, स्टार्टिंग में जब मैंने आपने जब न्यूज़पेपर की फाउंडेशन क्लास थी, वो उसमें आपने न्यूज़पेपर को ना पढ़ना सिखाया था कि उसमें कौन कौन सी चीज़ें हमने पढ़नी होती हैं, और जो आर्टिकल्स होते हैं उसको हमने डिवाइड कैसे करना होता है। पहले थीसिस स्टेटमेंट के अंदर मतलब मेन आइडिया कौन सा होता है उसके अंदर, उसको डिवीजन कैसे करते हैं उसकी। उससे मुझे बस ये आसानी हुई थी कि मेरे ऐसे के लिए या करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस के लिए कोड्स भी निकलते थे, जो वेरियस कोड्स होते थे, तो उनको वो अलग से एक थीसिस स्टेटमेंट या वो स्टेटमेंट्स हो गई। और पैराग्राफ से जो डाटा होता था न्यूमेरिकल डाटा, वो भी हम निकाल लेते थे वहाँ से। मतलब न्यूज़पेपर पढ़ने में मुझे सर 45 मिनट लगते थे रोज, 45 मिनट से ऊपर लगते थे। अब देखें, ये जो टेक्निक है इसके मुताबिक इन लोगों की इंग्लिश ठीक हुई है। आइज के बैच में ऐसे लोग थे मेरा बेटा जो शुरू में 2 पेज नहीं लिख सकते थे, और माशाल्लाह ये लोग वो स्टेज पे पहुंचे हैं कि ये विद इन 35 मिनट्स 7 to 8 पेजेस का आंसर पूरा देते थे, ठीक है। तो पूरा इंशाल्लाह आपको एक प्रोसेस के तहत रीड किया जाएगा, ठीक है। समझ गए हो बात? यस सर। अब कोई और सवाल? हाँ सर, मेरा एक सवाल है जी कि जी जो अभी उन्होंने जो 2022 में एफआई का टेस्ट कंडक्ट करवाया था, वो था सिर्फ असिस्टेंट डायरेक्टर का। वो भी जी। सर मेरा हो गया था पास, आगे मेरा डिस्क्रिप्टिव है। अब सर ये जो अब जो इन्होंने सीट्स अनाउंस करनी है, ये एफआई असिस्टेंट डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन की है जी स्पेसिफिकली, जी तो ये भी सर मैं टेस्ट दे सकता हूँ ना? बिल्कुल, आपने लाजमन देना है। कई दफा ऐसा होता है कि आप देखेंगे उनके डिस्क्रिप्टिव का रिजल्ट बाद में आएगा और ये इनकी हायरिंग पहले हो जाएगी, ऐसा भी सीन बीच में हो जाता होता है, क्योंकि कुछ सीटें ऐसी होती हैं जिन पे इनको लोग अर्जेंट चाहिए होते हैं। तो आपने ये टेस्ट भी लाजमन देना। जी ओके सर। अब आइज को क्या फायदा हुआ कि सर आइज ने सीएसएस की सारी तैयारी की हुई थी, आइज को डिस्क्रिप्टिव में भी कोई इशू नहीं, चीजें वही सारी क्लेरिफाई।
कौन सवाल करने लगा था? अनम थी, सारा थी? सर मैंने एक बात पूछनी थी। ये एफआईए का जो एक इन्वेस्टिगेशन की हायरिंग्स आती हैं और एक उनका टेक्निकल विंग होता है, तो इन दोनों में डिफरेंट इनका टेस्ट हुआ होता है या टेक्निकल विंग में इन्वेस्टिगेशन से हम लोग जा सकते हैं? नहीं बेटा, टेस्ट की तैयारी एक ही है, ठीक है। टेक्निकल विंग का अगर वो सिलेबस अलग कर दे, जैसे उन्हें अगर इंजीनियर्स रिक्वायर्ड है तो वो इंजीनियरिंग का पोर्शन एक स्पेसिफिकली सिलेबस में ऐड कर देते हैं हम, ठीक है ना? ठीक है सर। असल में वो साइबर क्राइम विंग इनका है, उसका मुझे अभी कंफर्म नहीं है कि उसमें ये इनकी फिर हायरिंग किस तरह साइबर क्राइम होगी। के सिलेबस में सारा थोड़ी सी चेंजिंग थी, ठीक है। वो चेंजिंग जब हमने लास्ट टाइम भी करवाया था तो उसके हमने सेपरेटली लेक्चर्स प्रोवाइड किए थे, तो अगर अब भी वो चेंजिंग हुई सिलेबस में तो इंशाल्लाह वो भी सेपरेट लेक्चर प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है। जी बेटा, कोई और सवाल किसी का? सर मतलब एक नॉर्मल स्टूडेंट जिसकी बेस नहीं है या जो अभी नया नया स्टार्ट कर रहा है प्रिपरेशन, तो उसको इतना कोई टाइम लग जाता है कि ये मतलब कि उसकी बेस और वो मतलब तैयार हो जाए एक दफा पेयर होने के बदर लिए? बदर बेटा, अगर वो हमारे अगर पैटर्न के अगर उसका मुताबिक चले अगर ना, उसका जो हम जी कह रहे हैं वो करता जाए, 3 से 4 महीने में स्टूडेंट तैयार है। मैं सर मतलब कि इस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ कि हर स्टूडेंट का जो है ना स्टडी स्टेमिना एक जैसा नहीं होता। कोई मसला नहीं जैसे बेटा। मैं मेरे पास यहाँ पे स्टेमिना है, मेरा 8 से 10 घंटे का मेरा स्टेमिना है, बदर क्योंकि पता मैं क्या है, 1-2 कम्पेटिटिव आप एग्जाम आठ से दस की घंटे भी एक प्रिपरेशन स्टेमिना करके रखते हैं ना, फर्क मेरा बेटा सिर्फ एक आ जाता है कि स्टेमिना होने के बावजूद चीजें वो होती हैं जो स्ट्रेटजी ग्रेजुअली का। बिल्टअप होती हैं। बात समझ जी रहे हैं? ग्रेजुअली जी बिल्डअप सर कैसे होती है? समझ अब इंग्लिश है, अब इंग्लिश का मसला ये है कि जिसको टेंसेस क्लियर ना हुए उसको सेंटेंस स्ट्रक्चर का नहीं पता लगना, जिसको सेंटेंस स्ट्रक्चर का ना पता लगा उसको पैराग्राफ का नहीं पता लगना, ठीक है। आप जी उसमें सर। अच्छा कैसे वैल्यू ऐड कर सकते हैं कि आपको जो करा रहे हैं उसकी प्रैक्टिस ज्यादा करेंगे आप, जिस तरह आइज करते थे। एक बार आइज की मैं अगर यहाँ चैट खोलूँ, आइज माशाल्लाह रोज मुझे राइटअप लिख के चेक करवाता रहे, ठीक है। ये सारे टीचर्स के बाकी सबको तो चेक करवाते ही थे, ये स्टूडेंट सीएसएस के वो थे जो दूसरों को चेक करवाते थे, वही मुझे दोबारा भेजते थे कि आप भी इसे चेक करें, राइट सर। ठीक है। तो जस्ट वो सर मैं स्लो एंड स्टडी विन इस द रेस। बेहा वो मैं इस ब्याह पे बात कर रहा था सर कि एक हवस बना हुआ है कि ये तो नहीं हो सकता, इतना मुश्किल है, ये है, ये आ रहे कि बस बात नहीं है एटसेट्रा वगैरह, तो कुछ भी कुछ नहीं बेटा, खौफ वो कुछ भी भी सर नहीं, पे सवार होता है। सिर्फ समझने की बात है बदर। मैं तो कहूंगा आप लोगों के एंड से प्रॉब्लम नहीं है, जो मेंटोर्स हैं वो समझाना जानते ही नहीं है। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह यार एक बैच से 14 स्टूडेंट एफआईए में जाना, आप लोगों की सोच है कितनी बड़ी बात है, ठीक है ना। जी हमारा जो सर। ये रिजल्ट आता रहा ये बिला वजह नहीं आता रहा, और हमारे स्टूडेंट की हमारे साथ इस तरह की बॉन्डिंग है जैसे फैमिली होती है। अब जिशान एक एफआईए में होता है, उसने मुझे अभी एक ऐड भेजा है, आइज को पता ही है जिशान का, कि एक शॉर्ट एमसीक्यू सेशन जो सा है ना वो इंट्रोड्यूस करवाएं लोगों के लिए, ठीक है ना। वो उसका भी मुझे आइडिया अच्छा लगा है, आज उसको बाद में मैं आपसे डिस्कस करूंगा, एक इंशाल्लाह वैसा भी एक सेशन जो है ना शुरू करते हैं। जी सर। उसके बाद आप सब लोग हमारे ब्रांड एम्बेसडर ही हो, ठीक है। आइज इस चीज को जरा बेहतर बता सकते हैं क्योंकि आइज ने हमसे सब सब्जेक्ट पढ़े हैं। आइज जो बदल बात कर रहे हैं स्टूडेंट वीक हो, तो वीक को भी सही होते कितना टाइम लगता है? सर 2 से 2.5 मंथ्स, मतलब यहाँ पे देख सर लो, उसको सर डायरेक्शन हम आपको आपको मिल जाएगी सारी। और बस जिस तरह सर कहा जाए ना, नोट्स इनको अपने साथ साथ बनाने, एक प्लान बस इनका होना चाहिए, प्लान जरूरी है सर। बस एक अपना प्लान सेट करो, नहीं सेट किया जाता हम लोगों से कांटेक्ट करो, आइस से कांटेक्ट करो, ठीक है, जो भी आपसे सीनियर लोग हैं, ताकि आपका प्लान सेट करवाएं। और अब अल्लाह के शुक्र है यार हमारे हर डिपार्टमेंट में स्टूडेंट बैठे हैं, ठीक है। आप स्पेसिफिकली किसी डिपार्टमेंट के लिए भी चाहते हो, आपके अपने एक अपना जो उनसे वी एन फैमिली से इतने लोग हैं एम्प्लॉयज, जो आपको चीजें वो खुद ही क्लेरिफाई करवा सकते हैं कि किससे आपके इस चीज में ये प्रॉब्लम है, इस जॉब के मुताबिक इसको इस तरह सेट करना, ठीक है। क्लियर है? यस सर क्लियर। कोई सवाल? और आज का एक अच्छी हेल्दी डिस्कशन होगी आप लोगों के साथ, ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। सर सैटरडे से आगे तो मजीद डिले नहीं होगी नहीं डिले कोई क्लासेस? नहीं है, कहने का मतलब ये क्लासें आपकी कल भी हैं और परसों भी हैं, ठीक है। ओके क्लासें आपकी पूरे हफ्ते में हैं, लेकिन वो क्लासें दोबारा फिर रिपीट भी होनी है, बात समझे हो ना? राइट सर।
मतलब किस Okay, तरह sir, की, जस्ट right. लाइक आपकी इस हफ्ते अगर कंप्यूटर साइंस की क्लास है या उर्दू की क्लास है तो वो क्लास की बारी दोबारा फिर आ जानी है फॉर्मली जब चलना है। ठीक है सर। फजीला कह रही है मेरा स्टडी टाइम फाइनल नहीं हो रहा। बेटा घंटा रोज दे सकती हो? दिन से कहें एक दिन बैठ के ना सिर्फ कॉपी पेंसिल पे अपनी रूटीन लिखते हैं दिन की, दिन में ये क्या करती हैं, एक दो दिन की रूटीन में लिखें बैठ के, इनको वो तो समझ आ जाएगा कि कितना नहीं टाइम तो निकाल अगर सकती हैं। अगर आइज फजीला कहें कि खाने पीने की जो मसरूफियत है वो इतनी ज्यादा है कि खाना पकाना पड़ रहा है, मतलब जो जाहिर बात है जो गर्ल्स हैं उनका स्केड्यूल होता है और तरह का। हाँ सर ठीक है, बेशक वो भी इसमें ऐड कर दें, तभी सर टाइम निकल आता है। सर जी गाँव में लड़कियों को काम भी ज्यादा होता है। हाँ जी। अभी ये 5 घंटे पढ़ लेती है, अभी कह रही कि मुझसे टाइम मैनेज नहीं हो रहा। अल्लाह की बंदी और कितना पढ़ना है? सर वो 5 नमाजों की शायद बात कर रहे हैं। नहीं नहीं, 5 घंटे की बात कर रही है। 5 घंटे और 8 घंटे। मेरा बेटा कंसिस्टेंसी से टाइम दो फजीला। कंसिस्टेंसी से आप 1 घंटा भी दे दें वो भी बहुत है। तो ये भी काम बुरा नहीं है अगर आप पूरा हफ्ता नहीं पढ़ रहे हो, एक दिन हफ्ते में 5 घंटे लगा रहे हो और बाकी हफ्ते में 15 मिनट या आधा घंटा लगा रहे हो ना उन चीजों को रिवाइज करने में, तो आप तब भी ठीक रहते हैं। चले बेटा, ये एक अच्छी चीज है जौन सी थी आपको पता चल गई। क्या पूछने लगी सारा? सर मेरे एंड से एक क्वेश्चन था, ये नोट्स का मैंने पूछना था कि आप लोग एक तो जो आपके हार्ड कॉपी में नोट्स होते हैं एक वो वाले और एक जो आप लोग ये क्लास के एंड पे शेयर करते हैं, इन दोनों में कोई डिफरेंस है या सेम ही है बस? नहीं बेटा सेम ही है, जो हार्ड कॉपी वो भी और ये सॉफ्ट वाला भी, लेकिन ये है कि जो सॉफ्ट वाला है ना उनमें आपको हम्म। फायदा ये है कि चीजें ऐड ऑन होती जाती हैं। हार्ड कॉपी तो जब प्रिंट हुई तब खत्म हो गई। ठीक। ठीक है, सॉफ्ट कॉपी में क्या, जस्ट लाइक वो करंट अफेयर ही है जो अपडेट हो रही होती है कि करंट अफेयर मंथली जोन से, अगर आपने हार्ड कॉपी मंगवाई थी पहले सारा आपने? नो सर मैंने मंगवाई नहीं थी, मैं सोच रही थी मंगवाने का, तो मैंने अभी तक मंगवाई नहीं थी, मैंने कहा एक बार आपसे कंफर्म कर लूं। नहीं वो मंगवा लो, लेकिन उसमें फिर ये करना बेटा, जो करंट अफेयर है ना ये हर महीने ऐड होते जाना है। जस्ट लाइक ये मेरे पास एक फाइल पड़ी हुई है ना, ये आपने देखी हो नहीं। अब आपको जो उनसे फ्रेश चाहिए होंगे ना, जब जब महीना पूरा हो जाए तो उस महीना के खत्म होने के 15 दिन बाद ये फाइल कंपाइल हो जाती है। वो हर महीने की मंगवा के उन्हें अलहदा प्रिंट करके पास रखते जाना। प्रिंट ना ठीक भी है करो वैसे भी रखती जाओ सॉफ्ट कॉपी में, फिर भी ठीक है। ठीक है सर। ठीक है, चलें जी स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक फिर। इंशाल्लाह सी यू इन योर नेक्स्ट क्लास। कोई और सवाल तो नहीं रहता? सर मतलब कि अगर लाहौर आके एकेडमी में भी क्लासेस ज्वाइन की जा सकती हैं? मतलब बिल्कुल की जा सकती है बेटा, लेकिन मेरा आपको ये एडवाइस है कि ये उससे ज़्यादा हेल्पफुल है ऑनलाइन। नहीं वो सर मतलब ये था कि आपसे एक दफा लाइव मुलाकात नहीं लाइव करने के मुलाकात लिए तो मुझसे फिर जब मर्जी करो। किधर इस टाइम होते किधर हो आप? मैं सर फिलहाल तो सरगोदा की एक तहसील है, तहसील साहिवाल, अच्छा। तो मैं फिलहाल वहाँ पे हूँ, तो मेरा नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह लाहौर लाहौर विजिट है। चक्कर लगे, जब मर्जी आओ। मेरे सारे स्टूडेंट जो भी लाहौर आते हैं, जब मर्जी आप आओ लाहौर जरूर विजिट करो। ठीक है सर, इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे आप। ठीक है ना, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और जी किसी का कोई सवाल? ये साहिवाल जो है सरगोदे की एक तहसील है साहिवाल? एक तो साहिवाल जो है वो जो आपको पता है एक सिटी है। सर वो डिस्ट्रिक्ट है जिसका ओल्ड नेम मिटकुमरी है, तो ये हाँ जी। साहिवाल सरगोदा की तहसील है। बेसिकली सरगोदा की 7 तहसीलें हैं, तो उनमें सही से सही छोटा सही। साहिवाल इसको बोला जाए। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सही सही सही। सरगोदा का मशहूर क्या है सबसे ज्यादा? सर कीनू है, कहें तो लेते आएंगे आपके लिए। अच्छा, सरगोदा का किन्नू ही सिर्फ मशहूर है? कीनू ही वैसे मशहूर है। नहीं, इसको एक और भी है ना बेटा, सरगोदा का एक सवाल मेरे जहन में एक एमसीक्यू भी आया था वैसे, जिसको आप जाए ना मोटरवे पे भी तो सरगोदा के साथ एक वो लिखा हुआ आता है, जिस द सिटी ऑफ डैश, वो क्या आता था? सिटी ऑफ ईगल्स। सिटी ऑफ ईगल्स, हाँ सिटी ऑफ ईगल्स और सिटी ऑफ सिट्रस, ये दो आपके एरिया के मशहूर हैं टाइटल जोन से। यस सर। ठीक है बेटा,
टिपिकल सर वो मुसहफ एयर बेस की वजह से जिसने 1965 में एक बहुत अहम रोल प्ले किया था सर वो द बेस में, बस वही 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 वही। तो उस वजह से इसको जो है बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी तरह बेटा जो छोटे छोटे करंट अफेयर है उन्हें ऐड ऑन करते जाया करो। खासतौर पे ये सवाल आपसे इंटरव्यू में जरूर पूछे जाते हैं। ये जो मैंने अभी सवाल पूछा ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है। आज इस ये स्टेज से गुजरे बिल्कुल मैंने रिसेंटली। पिक कर लिया। तो हमारे जेल में ना वो इंटरव्यू की चीजें चल रही होती है। तो राइट, ठीक है बेटा, खैरियत से रहे, इंशाल्लाह फिर मुलाकात भी होगी आपसे। ओके सर, अल्लाह स्टे हाफिज। ब्लेस, अल्लाह हाफिज़। ओके सर।